नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास विषय के छात्रों का क्लास में स्वागत, अभिनंदन। मौर्य साम्राज्य की कड़ी में आज हम मौर्य प्रशासन का अध्ययन करेंगे। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था, लेकिन केंद्रीकृत प्रशासन होते हुए भी मौर्य शासक निरंकुश नहीं थे। उस समय गणराज्यों का ह्रास हो चुका था और राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई थी। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र ये प्रमुख 7 अंग राज्य के बताए गए हैं। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उसके चरित्र की भली प्रकार जांच के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। फिर मौर्य प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में बांटा गया है। केंद्रीय प्रशासन, सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन के ऊपर जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्ष जो अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा गया है और इनकी संख्या 18 है। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा भी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री और पुरोहित थे। उनकी साम्राज्य के अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण था। तो जो 18 जो तीर्थ थे, जो मुख्य अधिकारी थे, उनके अंदर मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, दंडपाल, व्यावहारिक, नागरिक, दुर्गपाल, अंतपाल, आटविक, दोवारिक, आंतरवशिक और मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये 18 नाम है। मंत्री है वो प्रधानमंत्री कहलाता था, पुरोहित प्रधानमंत्री था, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युवराज राजा का उत्तराधिकारी था, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान वित्त मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था, सन्निधाता राज्य के कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक सेना का संचालक, कर्मांतक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष, दंडपाल पुलिस का अधिकारी, व्यावहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश, नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, आटविक वन विभाग का प्रधान, दोवारिक राजमहलों की देखभाल करने वाला, आंतरवशिक अंतपुर का अध्यक्ष और मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। तो केंद्रीय प्रशासन में ये 18 तीर्थ थे, जो आज के आधुनिक आईएएस अधिकारियों के समान, जिनको हम कह सकते हैं। फिर युक्त और उपयुक्त होते थे। ये केंद्रीय महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्नतम कर्मचारी थे। तो ये केंद्रीय प्रशासन में 18 तीर्थ सबसे महत्वपूर्ण थे और उसके पश्चात युक्त और उपयुक्त थे। उसके पश्चात आता है प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था उस समय। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट के द्वारा नियंत्रित न होकर के उनके प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था और प्रांतों का शासन राजवंशीय राजकुमार, जिन्हें आर्यपुत्र कहा जाता था, के द्वारा होता था। अशोक के सिंहासनारूढ़ होने पर उत्तरापथ अवंती का कुमार रह चुका था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। इन प्रांतों का विवरण: उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी है, कलिंग तोशली है, प्राची पाटलिपुत्र है। ये अशोक के समय में 5 प्रमुख प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य का जो स्तरीय खंड है
वो है सबसे ऊपर साम्राज्य, साम्राज्य के बाद प्रांत, प्रांतों के बाद आहार या विषय, विषय के बाद स्थानीय, स्थानीय मतलब 800 गांवों का समूह, और स्थानीय के नीचे द्रोणमुख जो 400 गांवों का समूह था, और उसके नीचे खारवटिक 200 गांवों का समूह, और उसके नीचे संग्रहण 100 गांवों का समूह, और सबसे नीचे ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो ये प्रशासन का ये क्रम था। साम्राज्य कैसे विभक्त था? साम्राज्य है वो प्रांतों में था, प्रांत है वो आहार में था, आहार है वो स्थानीय में था, स्थानीय के द्रोणमुख में था, द्रोणमुख है खारवटिक में था, खारवटिक के संग्रहण में था, और संग्रहण है वो गांव, गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी। आहार या विषय विषयपति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन होता था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे जिनके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्ठी नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। साम्राज्य के अंतर्गत कुछ अर्ध स्वशासित प्रदेश भी थे। यहाँ स्थानीय राजाओं की मान्यता दी जाती थी, किंतु अंतपालों द्वारा उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखा जाता था। ये प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमने संयुक्त रूप से जो जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में युक्तों का भी उल्लेख है। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन मेगस्थनीज है वो नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल की चर्चा करता है, और जो 6 समितियों में विभक्त थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति उद्योग और शिल्प का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य का। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय की निरीक्षण करती थी, और छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। तो ये नगरीय प्रशासन मेगस्थनीज के द्वारा वर्णित। रक्षण, नगर के अनुशासन रखने वाला, अपराधी मनोवृत्तियों को दमन करने वाला पुलिस व्यवस्थापक। जबकि यूनानी स्रोतों में 3 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख होता है: एग्रोनोमी, एंटीनोमी और सैनिक। एग्रोनोमी जिलाधिकारी, एंटीनोमी नगर आयुक्त, और तीसरा सैनिक अधिकारी। तो ये मौर्य प्रशासन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मौर्य प्रशासन पर लेख लिखें, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें, या मौर्यों के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन पर प्रकाश डालें, मौर्यों का स्थानीय प्रशासन पर प्रकाश डालें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, जिसकी जानकारी आज हम लोगों ने प्राप्त की।